सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी ऋषि परंपरा, हमारी वैदिक परंपरा जो सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए है, एकत्व का भाव यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, यदि अपने जीवन को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, यदि हम आत्म शांति से विश्व शांति की कल्पना करते हैं या उसका मन में भाव रखते हैं, तो एक ही यह वेद का धर्म जो सनातन धर्म है, जो पुरातन धर्म है, इस धर्म का पालन करने से, इस धर्म को मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में उतारने से ही वास्तव में हमको सच्ची शांति, सुख, आनंद की प्राप्ति हो सकती है। संसार में कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, सब सुख ही चाहते हैं अपने आप को, सब सुख की कामना करते हैं, आनंद की कामना करते हैं। लेश मात्र कोई भी व्यक्ति क्लेश नहीं चाहता है। फिर भी संसार में रह करके, अनेक कष्ट सह करके, दुख जो आए उनको हम ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के प्रकाश से उन अंधकारों को, उन कुविचारों को, कुसंस्कारों को, कुचेष्टाओं को दूर कर दें, उनको अपने पथ में कभी भी रोड़ा बनने ना दें। हम कभी पथ भ्रष्ट ना हो, हम सुपथ से चलें। संसार के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए यह ज्ञान परम आवश्यक है। मनुष्य का जीवन अत्यंत सौभाग्य से मिलता है, जन्म जन्मांतरों के सुकर्मों से मिलता है। इसको हम निरर्थक न जाने दें, हम सार्थक जीवन जिएं। हम हर प्रकार के उन्नति के लिए चुने गए हैं और इस मनुष्य का जीवन पाकर के, मनुष्य चोला पाकर के, यदि अपने आप को हमने इन कुविचारों से, कुसंस्कारों से, या ये कहें कि संसार की वासनाओं से नहीं बचाया तो बहुत विलंब हो जाएगा। हम निरंतरता के साथ स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल का, और आज हम 10वें मंडल के 8वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर बात कही है उन्नति के पथ पर चलने के लिए। पहले मंत्र में कहा कि मनुष्य की उन्नति यही है कि उसका मस्तिष्क ज्ञान से परिपूर्ण हो। बिना ज्ञान के व्यक्ति पशु के समान होता है। मन प्रभु नाम में लगा रहे, प्रभु नाम का स्मरण करता रहे, और शरीर रेत कणों की रक्षा के द्वारा पूर्ण स्वस्थ हो, पूर्ण पवित्र हो। ऐसी पवित्रता, ऐसा जो शुचिता का भाव है, जब हमारे अंदर आएगा तो हमारी इंद्रियां भी नियंत्रण में रहेंगी, हमारा मन भी नियंत्रण में रहेगा। हम वास्तव में आत्मस्थ हो जाएंगे। जो आत्मस्थ है वही स्वस्थ है। दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु स्मरण पूर्वक कर्म करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ें। प्रभु का विसारना ही, प्रभु को भुलाना ही, प्रभु के आदेश, उपदेश, संदेश को न मानना ही मृत्यु आदि का कारण है। इसलिए हम अपने जीवन को मृत्यु से बचाना चाहते हैं। मृत्यु क्या है? मृत्यु तो आनी ही आनी है, परंतु हम हर पल जो ग्लानि में जीते हैं, हर पल जो हताश निराश हो जाते हैं, एक क्षण का दुख भी हमारे लिए मृत्यु का कारण है। वो मृत्यु के जैसा ही है। इसलिए दीनहीन अवस्था में रहना, कमजोर कायर बुजदिल बनकर के जीना मृत्यु के समान है।
हम उत्साह में रहें, हमारा जीवन तेजस्विता से युक्त हो, दिव्यता भव्यता से युक्त हो, प्रसन्नता से युक्त हो, परस्परता से युक्त हो, आध्यात्म के इस गंगा में, इस ज्ञान की गंगा में, कल्याणी वेदवाणी के इस पवित्र शुद्ध जल से अपने आप को शुद्ध करें। तो इससे कर्ममय जीवन वाले होकर के सदा आनंदित हों। बिना कर्म के व्यक्ति का स्वधर्म कभी भी ठीक ठीक नहीं चल सकता है। तो स्वकर्तव्य का, स्वकर्म का पालन करना, धर्म का पालन करना और आनंद में रहना। इसी प्रकार से बहुत सुंदर बात कही है, उन्नति के शिखर पर जो व्यक्ति शरीर और मन से, मस्तिष्क से पूर्ण स्वस्थ है, बलिष्ठ है, वही आगे लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। बिना इसके लक्ष्य प्राप्त हो ही नहीं सकता है। इसलिए क्या कही ये बात सुंदर कि उन्नति के शिखर पर चलने के लिए हमको अविचलित भाव से यज्ञनिष्ठ बनना है, आरोग्यता को प्राप्त करना है और द्यावा पृथ्वी के इस मस्तिष्क व शरीर शिखर को आरब्ध पहुंचने के लिए सब प्रकार से यत्न प्रारंभ करता है। शरीर को पूर्ण स्वस्थ रख करके शारीर जो हमारा शारीरिक उन्नति का, क्योंकि महर्षि देवदयान भी कहते हैं कि सबसे पहले शारीरिक उन्नति होनी चाहिए। शारीरिक उन्नति होगी, आत्मिक उन्नति होगी तो सामाजिक उन्नति भी होगी, हमारे जीवन और इस जगत का कल्याण होगा। इसलिए यह अपने गति के लिए बहुत सुंदर जीवन जीना है। हमें चाहिए कि शरीर व मस्तिष्क की उन्नति के शिखर पर पहुंचे और अविचलित भाव से यज्ञिष्ठ बने, आरोग्य साधन कर प्रभु उपासन में प्रवृत्त हो। प्रभु की उपासना ही इस संसार की वासना से बचा सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बहुत सुंदर बात कही है सप्तपदी, जो हमारे जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए बहुत उत्तम उपाय है। तो मैं इस वेद मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूँ, 8वें सूक्त के चौथे मंत्र को। ओम उष उषो उष उषो ही वसो उष उषो ही वसो अग्रमेशी अग्रमेशी त्वं यमयोरभो। त्वं यमयो
रभयो यमयो रभयो। विभावा ऋताय सप्तदधिषे ऋताय सप्तदधिषे पदानि जनयन् मित्रम्। जनयन् मित्रम्। जनयन् मित्रं तन्वे स्वायै। तन्वे स्वायै। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 8वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम उष उषो हि वसो अग्रमेसि त्वं यमयोरभवो विभावा। ऋताय सप्तदधिषे पदानि जनयन् मित्रं तन्वे स्वायै। ओम उष उषो हि वसो अग्रमेषि त्वं यमयोरभयो विभावा। ऋताय सप्तदधिषे पदानि जनयन् मित्रं तन्वे स्वायै। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। कहा कि हे वसो,
अपने निवास को उत्तम बनाने वाले जीव, अपने इस जीवन को, जगत को, घर परिवार समाज को, संपूर्ण संसार को उत्तमोत्तम रीति से उत्तरोत्तर विकसित करना, सदा परिपक्व बनना, ऐसा प्रयास करना, इस जीवन और जगत का कल्याण हम कर सके। ऐसी उन्नति चाहने वाले जीव तो निश्चय से उषः उषः प्रत्येक उषः काल में, प्रत्येक दिन प्रभात काल में अग्रम एषि आगे और आगे बढ़ता है, नित्य प्रति आगे और आगे बढ़ता है। तम वास्तव में तू यमयोहो परस्पर अवियुक्त युग्म रूप से रहने वाले दिन रात, जैसे जोड़े दिन रात, विभावा विशिष्ट दीप्ति वाला अभवा होता है। जैसे इसके पहले के मंत्र में स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक रहें, तो ऐसा ही शरीर और मस्तिष्क की उन्नति के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करना, यह जो विवेकशील है, विवेकवान है, बुद्धिमान है, धीमान है, ऐसे साधकों का कि हमारा साधन अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा साधन होगा उतनी हमारी साधना ठीक होगी और हम साध्य तक पहुंच सकते हैं। साधना और यह साधन बाधक न बने, बाधा से कभी घबराए नहीं। विघ्न बाधाएं तो आएंगी, फिर भी अपने आप को अविचल, अडिग, अटल बना करके शरीर को बलिष्ठ बनाना, मस्तिष्क को ज्ञान दीप्ति से युक्त करना और कल्याण के पथ पर सदा आगे बढ़ते रहना, उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं जो लोग। सो यह स्वास्थ्य के कारण दीप्त शरीर वाला तथा ज्ञान के कारण दीप्त मस्तिष्क वाला होता है, प्रदीप्त होता है, प्रकाशित होता है। इसलिए इसे विभावा विशिष्ट दीप्ति वाला कहा गया है। इस प्रकार शरीर व मस्तिष्क के दृष्टिकोण से दीप्त हुआ हुआ अरिताय जीवन में यज्ञ की सिद्धि के लिए सप्त पदानी दधिषे, 7 चरण, 7 कदमों को धारण करता है। विवाह संस्कार में ये 7 कदम सप्तपदी के रूप में जाने जाते हैं। सप्तपदी भव ऐसा बोल, 7 कदम जो चलते हैं। पति पत्नी अग्नि को साक्षी मान करके उसके फेरे भी लेते हैं और अग्नि के समान प्रकाश जीवन में रहे, अनेक प्रतीकात्मक जो संदेश उस समय देते हैं। तो सप्तपदी 7 चरण उस समय भी और जीवन में भी हमारे ये 7 चरण, 7 कदम अत्यंत आवश्यक हैं। तो पहला, यह अभ्युदय के लिए संपूर्ण संसार में हम कभी अवनति को, अधोगति को प्राप्त ना हो, संपूर्ण अभ्युदय के लिए ये बहुत आवश्यक है। पहला कहा कि अन्न को जुटाना जो जीवन जीने का आधार है। दूसरा, बल व प्राण शक्ति के वर्धक अन्न का सेवन करना, धनार्जन करना, स्वास्थ्य की स्थिरता को सुनिश्चित करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, उत्तम संतान की प्राप्ति करना,
दिनचर्या का नियमन करना, दिनचर्या पर पूर्ण नियंत्रण हो, परस्पर मित्र भाव, ये 7 बातें यहां पर बताई इस वेद मंत्र में। 7 बातों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया हुआ है कि जीवन जीने के लिए अन्न की आवश्यकता है, अन्न औषधि के समान है, उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सात्विक अन्न खाएं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो सात्विक अन्न हो और फिर धनार्जन हो, दीनहीन मन करके नहीं। वयम श्याम पतयोरयिणाम, धन ऐश्वर्यों के हम स्वामी हुए, तो धन ऐश्वर्य की हमको प्राप्ति हो। और स्वास्थ्य की स्थिरता के लिए योग, यज्ञ, ध्यान, प्राणायाम और उचित आहार, जो पहले ही कह दिया है, इस सब से हमारा जो जीवन है सदा होगा। और संतति की प्राप्ति जो चरित्रवान हो, बलिष्ठ हो, क्योंकि आजकल की जो स्थिति है, सबसे ज्यादा यदि माता पिता दुखी हैं तो अपनी संतानों से दुखी हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता का भी यह कर्तव्य जो वेदानुकूल है, शास्त्र अनुकूल है, वह नहीं होता है। इसलिए माता पिता अपनी संतान से दुखी, संतान अपनी माता पिता से दुखी। इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय यह है कि जैसा हमारे ऋषियों ने उपदेश दिया है वैसे आहार का सेवन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, शरीर इंद्रियों को बलिष्ठ बनाना, मस्तिष्क को जान के प्रकाश से युक्त करना। और ऐसे पति पत्नी जब संतान उत्पत्ति करेंगे, जो 9 माह ऐसी देवी स्वरूपा, जो वास्तव में शास्त्रोक्त वेदानुकूल आत्मानुकूल जीवन जीने वाली, या पिता जब ऐसे संतानों के जो है धारण करने वाले होंगे तो संतान बलिष्ठ होगी, हर प्रकार से उसका कल्याण होगा, उत्तम संतान की प्राप्ति। और इसके साथ साथ अपना दिनचर्या के ऊपर भी नियंत्रण हो। आज घर घर रोगी मिलेंगे, घर घर लोगों को रोग है, 100 में से कम 99 लोगों को तो रोग होते ही होते हैं। कोई बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से निरोगी हो। क्यों? क्योंकि आहार पर नियंत्रण नहीं, विचार पर नियंत्रण नहीं, दिनचर्या पर नियंत्रण नहीं, खाने पीने का, उठने बैठने का, सोने जागने का कोई नियम सुनिश्चित नहीं है। इसलिए अस्वस्थता आती है। तो ये हमको नहीं रखना चाहिए। और सब कुछ होते हुए यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, हमारे जीवन में मित्रता नहीं, मैत्री भाव नहीं है, तो सब साधना हमारी भंग हो जाएगी। मित्र भाव होना चाहिए, पति पत्नी में भी मैत्री भाव हो। और जब संतानें बड़ी हो तो माता पिता भी मित्र के समान होते हैं। और मित्र इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे को तारते हैं, एक दूसरे को दुखों से, कष्टों से, दुर्व्यसनों से, दुर्गुणों से बचाते हैं, परस्पर एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, टांग नहीं खींचते, उनको प्रीतिपूर्वक बढ़ाते हैं। तो ये 7 बातें हमारे जीवन को सप्तपदी जो कहा है ये उत्तम बनाएंगे, जीवन सुंदर व यज्ञमय बन पाएगा। इन 7 कदमों को धारण करने वाला व्यक्ति स्वयं तन्वे, इस अपने अपने शरीर में मित्रम, उस मित्रभूत प्रभु को जनयन प्रकट करने वाला होता है। यह अपने हृदय में प्रभु के प्रकाश को तो देखता ही है, इसके जीवन की क्रियाओं में लोगों का जो भाव है, लोगों को प्रभु की तेज ज्योति का अंश दिखने लगता है। वह शिवो भूत्वा यजेत अर्चयेत शिवम, ऐसा जो कहा है, इसके जीवन में प्रभु का प्रकाश हो जाता है। तो हमें प्रतिदिन आगे बढ़ना है, विशिष्ट दीप्ति वाला बनना है। यज्ञ की सिद्धि के लिए 7 कदमों को रखते हुए हम अपने शरीर से प्रभु की अभिव्यक्ति को करें, अर्थात
जैसा प्रभु का आदेश उपदेश संदेश है वैसा हम उसको जीने का प्रयत्न करें। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।